जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग जो हैं ये सी एजुकेशन के कमरे के बाहर खड़े हैं। कमरा नंबर 8 है हमारी तफसीलात के मुताबिक। अंदर चलते हैं, जाकर इस जगह पे वो जो होता है ना फिंसी फोड़ा, उसका निशान अभी भी कायम है, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ, देखा जा सकता है। तो उसके वो मैं प्लस्तर वगैरह लगाने की कोशिश करता तो काल आ गई। मेरी कमीज़ अपने बेडरूम के अंदर रखा। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइए आपके क्या इन ख़वातीन ने या इस ग्रोह ने आपसे कभी पैसे का भी मुतालबा किया? बताएंगे कि हम कौन हैं। आधी पेमेंट जो है ना रिटायरमेंट के बाद आपने हमें देनी है। अच्छा, आधी पेमेंट अपनी मंडी वालों से माजरत भी करूँगा कि चलो जो भी मेरा था वो फैसलाबाद का था, कम से कम मेरे मंडी वाले अवाम के नाम से इसको मंसूब नहीं करना चाहिए। तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो डेट भी खत्म, इश्तिहार की डेट, फिर इंटरव्यू हो गए, सारा कुछ हो गया। सर आप तो सब कुछ ही करवा सकते हैं अगर करवाना हो तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह करवाता है सब कुछ, हम तो कोशिश करते हैं। जो नहीं, वो अल्लाह ताला करवाता तो अल्लाह ताला की जाती है, लेकिन आप करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। नहीं, वो आपको तरीका बता देंगे जब कभी तशरीफ लाएंगे। क्या वो जो वीडियो लिए फिरता है वो वहाँ उस खातून ने पहले हरकत की थी, तो उसका जवाबी कार्रवाई रद्द अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूँ ताहा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। अपनी माँ बहन की सलाह में हाथ डालता है, फिर तो मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। भतीजों पे भतीजों को शलवारों में हाथ डालते हैं, शलवारों में हाथ डालते हैं, शलवारों में हाथ डालते हैं, और आप हाथ में चला गया शलवार के। जब उसने पकड़ना तो इसे पूछो कहीं लेके गया नीचे से ऊपर तक, ये देख लेना, हम एंजॉय करेंगे। मैं पीछे आराम से कर रहा हूँ। बाप का नौकर नहीं कर रहा हूँ। जहाँ से कहूँ मेरा नौकर है तू, और भाई मैं टैक्सी में से तनख्वाह मिलती है, यही तो आपका भरम है। मैं भी टैक्स देता हूँ, तो फिर मेरे मुलाजिम है ना आप, लेकिन मैं अपनी बहनों और बेटियों को इस तरह हाथ डालने की नहीं सकता ना आपको। नौकर क्यों नहीं है आप, क्यों नहीं समझता अपने आप को नौकर? जी बिल्कुल सामिन नाजरीन, इसमें आप देख सकते हैं कि एक मारूफ सहाफ़ी जो है वो एक सीओ एजुकेशन ऑफिसर पे जो है वो चीख के जो है कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें जो है वो उनसे जिस तरीके से बात कर रहा है, यार मेरे भाई हम लोग भी जो है वो सहाफ़त करते रहे, लेकिन सहाफ़त के ये SOPs नहीं होते कि आप दफातर में जाकर एक ऑफ़िसर पे जो है वो इस तरह चीखना शुरू कर दें और इस तरह जो है वो वावेला जो है वो करना शुरू कर दें। ये कोई जो है जिस ऑफ़िसर पर आप चीख रहे हैं या आप जो है वो उसको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसने कोई कत्ल नहीं किया है, ये कोई मंशियात फ़रोश नहीं है, बल्कि एक अच्छी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ एक ऑफ़िसर है। अगर आपके पास जो वीडियो मौजूद है मेरे भाई, अगर आपके पास वो जो वीडियो मौजूद है वो ठीक है, आप उसकी फ़ॉरेंसिक करवाएं। फ़ॉरेंसिक करवाने के बाद जो है वो आप मुतलका हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में डिपार्टमेंट मौजूद है, उनके साथ आएँ, आके जो है वो इसको गिरफ़्तार करवाएं, अरेस्ट करवाएं। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो आप अपना पूरा प्रोग्राम करें और अरेस्ट करवाने के बाद आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें, इसको जो है वो CO के जो ओहदा है उससे उठवाएं और प्रोग्राम करने के बाद आप हमारे जो इदारे मौजूद हैं वो फ़ैसला करेंगे कि यार ये सच्चा है या झूठा है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि यार एक सहाफ़ी का जो है वो किसी एजुकेशन के ऑफ़िसर या कोई भी ऑफ़िसर जो है उससे इंटरव्यू लेने का या उसका मौक़िफ़ लेने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, चाहे वो मुजरिम है, चाहे वो मुल्ज़िम है, चाहे उसने कोई गुनाह किया, लेकिन तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। हमने CO एजुकेशन को जो है वो अभी कॉल कर चुके हैं कि हम आपके जो है कहाँ पर आप मौजूद हैं। उन्होंने हमें कहा है कि ये हम जो है मैं जो है वो रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ, इनकी कोई प्रॉपर रिहाइश नहीं है। जो मैंने तफ्तीश की है, तफ्तीश करने के बाद मंडी बहाउद्दीन में अभी जो इनकी तैनाती के दिन हुए हैं उसके बाद इनको कोई भी जो है वो प्रॉपर रिहाइश अभी अलाट नहीं की गई। ये अवाबडा कॉलोनी है, अवाबडा कॉलोनी के जो रेस्ट हाउस है उसके कमरा नंबर 8 में जो है वो इस वक्त CO एजुकेशन साहब बैठे हैं। हम अभी जाकर उनसे बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम करने का असल मकसद ये है, एक तो CO का मौक़िफ़ जो है वो आप लोगों के सामने आ जाए, दूसरा मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को बता सकूं कि यार अगर आपने किसी ऑफ़िसर का मौक़िफ़ लेना है, उसने कोई भी गुनाह किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है वो उसकी इज़्ज़त जो है वो उतार के वो बाज़ार में नीलाम कर दें। यार वो भी एक पाकिस्तान का शहरी है, अगर उससे गुनाह हुआ है तो उसकी सज़ा इदारे देंगे। भाई मेरे आपने या मैंने नहीं देनी। सहाफ़ी का काम ये नहीं है कि वो वहाँ पर फ़ैसला करे, ऑन स्पॉट जो है वो फ़ैसला करे ये सच्चा है ये झूठा है, इसको जो है वो फांसी लटका दो। मेरे मारूफ जो सहाफ़ी हैं भाई हैं हमारे, हम बड़ा एहतराम करते हैं इनका, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा था कि ये जिस तरह मैंने इनकी वीडियो देखी है दफ्तर में चीखते, इनका बस नहीं था चल रहा कि इस बंदे को जो है वो
फांसी पे लटका दिया जाए। मैं कतई इनकी हमायत नहीं करूँगा। अगर इन्होंने कोई गुनाह किया है, महकमा कार्रवाई करे, कार्रवाई करने के बाद अगर इन्होंने वाकई कोई गुनाह किया है तो इनको सज़ा दिलवानी चाहिए, ठीक है। फौरी तौर पर इनको सीओ के ओहदे से हटाना चाहिए और इनको सज़ा दिलवानी चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया, पहले उसका मौक़िफ़ तो ले लें यार आप। चलें हम खैर अभी चलते हैं, अपनी टीम के हमरा हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी हम चलते हैं, जाके जो है वो हम इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे, बल्कि आप खुद फैसला कीजिएगा कि यार सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ठीक है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग जो हैं ये सी एजुकेशन के कमरे के बाहर खड़े हैं। कमरा नंबर 8 है हमारी तफसीलात के मुताबिक। अंदर चलते हैं, जाकर देखते हैं सीईओ साहब क्या कर रहे हैं, उनसे मुकम्मल चीज़ें जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है। ठीक सर, ताहा नाम है मेरा और मैं बल्कि अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा इस तरफ आ जाएँ। सर हम आपके पास तशरीफ़ लाए हैं, कुछ हमने सोशल मीडिया पर क्लिप्स भी देखे हैं, कुछ आपको पता है कि मामला भी बड़ा वायरल हुआ है जो फैसलाबाद में आपकी तैनाती के दौरान हुआ है, और वो इकरार साहब ने भी जो है वो बड़ा वावेला मचाया हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा ये मामला है क्या, आपके दफ्तर में क्या मामला हुआ है और इससे पहले एक्चुअल ये मामला क्या है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं मंडी बहाउद्दीन की आवाम, वकला बरदरी, असातिज़ा बरदरी, मीडिया बरदरी, इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, आवाम का भी, कि जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। और रहा इकरारुल हसन का मसला, तो फैसलाबाद के अंदर एक महकमाना इंक्वायरी आई थी जिसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है, मेरे पास भी उसकी कापी है। तो वहाँ से मुझे थ्रेड आने शुरू हुए थे, तो वो सिलसिला चलता रहा, तो थ्रेड की बात भी होती रही और उन्होंने कहा सबक सिखाएंगे। फिर मैं जब एज ए एडिशनल डायरेक्टर फैसलाबाद काम करता था, तो जब मैं घर से मैं मुख्तलिफ़ टाइमों पे फिर जाने लगा, मुझसे टाइम भी पूछा जाता था कि कितने बजे आपने ऑफिस जाना है, जो कि मैं गलत बताता था, जो कि फेक कॉल से पूछते थे। मैंने कहता था शायद किसी को सरकारी काम है, तो मैं हालांकि ऑफिस में बैठा होता था, तो मैं कहता था मैं 10-11 बजे तक पहुँचूँगा, ताकि मेरा रास्ता जो है ना वो ब्लॉक, क्योंकि मुझे पता था मेरा पीछा हो रहा है। तो और कॉल करके मुख्तलिफ़ लोग ऐसे पूछते थे, फिर मेरा पीछा भी किया जाता था। तो मैंने कहा कि कोई दुश्मन है मेरा, आगे भी ब्रदर इन लॉ मेरा मामूजाद भाई, इसी तरह उसका मर्डर 15 साल पहले हुआ, और उस वजह से फिर मैं इस मामले में कॉन्शियस हो गया कि मुझे इस ग्रुप को ट्रेस करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने 1-2 साथियों की मदद से इसको ट्रेस करना शुरू किया। तो ख़वातीन जो थीं, फिर हमने उसको देखने के लिए कि हम असल तय तक पहुँचें, तो ख़वातीन के उन्होंने हमसे टाइम मांगा, मैंने सड़क के ऊपर टाइम दिया। तो बाद में वो कहने लगी मुझे इमरजेंसी हो गई है, तो मुझे अस्पताल हमारा पेशेंट आ गया, तो आप अगर उधर जा रहे हैं तो मुझे करते हैं। उन्हें पता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो मैंने कहा अच्छा आ जाए उतार दो। वो जो वीडियो लिए फिरता है वो वहाँ उस खातून ने पहले हरकत की थी, तो उसका जवाबी कार्रवाई रद्द अमल है नंबर 1। वो इंक्वायरी फिर हम पीछा करते रहे, इन ख़वातीन में से एक के घर को हमने ट्रेस किया हुआ है, जो इसकी सेकंड मुहर्रर स्टेट लाइफ की एक खातून है। मैं नाम लेना भी मीडिया पे पसंद नहीं करता, हो सकता है उसकी निजी लाइफ कैसे होगी, जब आगे बात बढ़ेगी तो इंशाल्लाह हम उसको ओपन करेंगे। बहनों बेटियों वाले हैं इसलिए हम उसको अभी नहीं बताएंगे। फिर उन्होंने जो है हम ट्रेस करते करते जो इसका असल मास्टरमाइंड था ना उसके पास पहुंच गए। फिर ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चाहते थे कि इन्होंने फ़ोन इनकी ख़वातीन करती थी कि हमें नंगी वीडियो आप अपने भेजें, तो मुझे तो पता था पीछा हो रहा है। तो एक दफ़ा उन्होंने फ़ोन कॉल की, तो मैं अभी बैठा हुआ था और मेरे इधर इस जगह पे वो जो होता है ना फिंसी फोड़ा, उसका निशान अभी भी कायम है, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ, देखा जा सकता है। तो उसके वो मैं प्लस्तर वगैरह लगाने की कोशिश करता तो कॉल आ गई। मेरी कमीज़ अपने बेडरूम के अंदर उतरी हुई थी, बाकी सलवार ये वो पहना है। तो वो जब इनकी कॉल आई तो इन्होंने कहा नंगे होकर दिखाएं। मैंने कहा मैं तो पहले नंगा हूँ, आप चेक कर लें, मैंने कमीज़ नहीं पहनी हुई। कहने लगे नहीं सलवार उतारें। मैंने कहा देखें अगर आपने बराबरी का सवाल करना है तो अगर मैंने कमीज़ उतारी है तो फिर पहले आप उतारें, ठीक है। आप मुझे देखना चाहती हैं तो फिर गुस्से में आके, वाइफ भी मेरी साथ थी, तो खैर बात चली गई। वो वाक़या मैंने पहले आपको बता दिया। जब वो मास्टरमाइंड जो है वो हुआ तो इन्होंने फिर
मेरे पे महकमाना मुझे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की है। वो मैंने जो कोशिश हुई है वो अभी नहीं मैं बताऊंगा कि क्या हुई, उसके प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। फिर इसने मेरी मुख्तलिफ़ ज़राए के साथ, इसके पास बहुत सारे जो मास्टरमाइंड है ना फैसलाबाद के, बहुत सारे लोगों की इनके पास वीडियो मौजूद हैं और ये नेटवर्क है और ऐसे ऐसे काम करवाता है जो किसी से हो नहीं पा रहे होते। ये नेटवर्क यूज़ होता है और जो काम अफसरों ने इनकार किया होता है, हमारे जैसों को भी इनकार किया होता है, फ़ौरन करवा देते हैं ये लोग। पता नहीं क्या इशू है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि इनके पास किस तरह का पॉइंट है। यही काम इन्होंने मेरे से किया, मैंने कहा नहीं मैं इनको बेनकाब करूँगा। ये तो सरेआम बेनकाब कर रहा था ना, हम हिकमत से कर रहे थे। रहा इसका इकरारुल हसन साहब का, तो इसने आके मेरे दफ्तर में बदतमीज़ी की है। सहाफ़ी बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा होता है, सहाफ़ियों का देखें माइंड जो होता है, आप वर्ल्ड लेवल के एंकर्स को देखें, बड़े पोलाइटली अपने मकासद हासिल करते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। और ये तो ऐसे बोलता है जैसे सुल्तान रही बोलता है। और मैंने आज तक कोई सैयद जो इमाम हुसैन और आले मोहम्मद में से है ऐसे तलख लहजे में मैंने बोलता हुआ नहीं देखा। तो इससे तो मुझे शक भी पड़ जाता है, क्योंकि सैयद ये नहीं है, हम सैयदों को मानते हैं, सैयदों से दुआएं करवाने जाते हैं। मैंने आज तक ऐसे सैयद को बोलते नहीं देखा। तो पता नहीं ना तो इसकी आले मोहम्मद वाली तरबियत है और ना ही सहाफ़त वाली है। पता नहीं कहाँ से तरबियत इसने हासिल की है, मुझे इस पे ये गिला है। अब रहा कि वो जो कानूनी तरीका होता है, अगर भाई जो कहता है कि उस्तानियों से ये पैसे और ट्रांसफ़र के बदले जी, तो भाई उसकी उम्र आप पता करें कितनी है, क्या वो एलिजिबल उस्तानी है भी सही गवर्नमेंट की? ना तो वो फैसलाबाद में जॉब करती है, ना वो मंडी में करती है, तो फिर उस्तानी कहाँ से होगी और मेरे महकमे की बंदी कैसे होगी और मैंने महकमे में कैसे करप्शन कर ली फिज़िकल। फिर मेरा तल्लक बहावलपुर से था, मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ था यहाँ मंडी फैसलाबाद आए हुए और उधर से मेरी 5-7 पोस्टिंगें भी हुई हैं, बहुत थोड़ा क़याम पज़ीर है। तो उसमें मैं ये इंक्वायरी जो है ना, इसकी वजह से भी उन्होंने कहा कि ये बाहर से आया हुआ है तो इसका कौन वाकफ़ है, तो इसलिए मेरे पीछे ये पड़े हैं ये लोग। तो नया शहर था, मैं कॉन्शियस रहता था कि ये सिलसिला जो है ना आगे ना बढ़े। तो अब ये मंडी आया है। अब आप बताएं, मुझे अफसोस इस बात का है, मैं अपनी मंडी वालों से माजरत भी करूँगा कि चलो जो भी मेरा था वो फैसलाबाद का था, कम से कम मेरे मंडी वाले अवाम के नाम से इसको मंसूब नहीं करना चाहिए था। मुझे ये कहता कि आप फैसलाबाद मुझे इंटरव्यू दें, मैं देने के लिए तैयार था, ठीक है। फिर मेरे से पास आता, अकेला इसने इंटरव्यू लेना था मेरा, मुझे सबूत दिखाने थे, बेशक रिकॉर्डिंग भी करता, मैं इसको बड़े प्यार से इंटरव्यू देता, वैसे भी इसके जवाबात नहीं हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करूँगा कि देखें, एक डॉक्टर है उसकी तरबियत है, एक अब लायर हैं इनकी भी तरबियत है, 2 साल से इनको 5 साल का एजुकेशन। मैं चाहूँगा कि पहले तो साफ़ी बनने के लिए एक मुनासिब जो तलीम गवर्नमेंट क्राइटेरिया बनाए और उसके बाद इनकी एक एकेडमी होनी चाहिए जहाँ से ये तरबियत लें और उन्हीं को जो एंकर्स वगैरह हैं वो दे दें। यहाँ सहाफ़ी जो हमारे से इंटरव्यू करने आता है, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे करते रहे हैं कि सहाफ़ी आता था तो उसने जब उर्दू में बात करनी तो ऑफिसर ने जब इंग्लिश में बात करनी तो सवाल ही नहीं करता था, माइक लेके घर चला जाता था। तो कुछ एजुकेशन जो है ना इनको होनी चाहिए, तरबियत भी होनी चाहिए, तरबियत बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन थोड़ी सी कम भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी रहा इसने वो मकासद हासिल करने थे, महकमे को मैंने वर्बली अपने डीसी साहब को भी बता दिया है कि ये कैसे हैं। बाकी जो चैट है वो अगर मैं झूठा होता या जो भी था, मीडिया वाले आपके पूरे ग्रुप में प्रेस क्लब में आए थे, तो एक स्कूल में मैं बैठा था, सारे प्रेस वाले आए थे, उन्होंने कहा जी आप क्या मौक़िफ़ देंगे, तो मैंने इनकी चैट की हुई सारा मीडिया को दे दिया। मैंने कहा इसको स्टडी करें और अगर मेरा कसूर है तो मुझे बदनाम करें जो वो कर गया, और अगर मेरा कसूर नहीं है तो फिर उसका मुंह बंद करें। और इस सिलसिले में मीडिया ने पढ़ा, शाम को मैं देखा और बड़ा खुश हुआ कि तमाम मंडी महावदीन का और दूसरे अज़ला का मीडिया वकार इकरारुल हसन के जो बातें थीं उसके ख़िलाफ़ चलना पड़ा। दूसरा ये है कि अगर कोई मैं किसी के रूम में मेरी तस्वीर है किसी औरत के साथ या उस तरह, अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते रहे हैं, स्कूलों में भी पढ़ते रहे हैं, मैंने तो इनको ट्रेस करने के लिए एक दफ़ा एक खतून आई थी, उसने हाथ आगे किया, मैंने मिला लिया, जाने में लगी तो मैंने कहा अब नहीं मिलाना,
तो मैंने 2 दफ़ा हाथ अगर मिलाया हुआ किसी खातून से, तो आपके जो ड्रामे हैं, जो सारे टीवी हैं, उसमें तो बहुत कुछ आप दिखा रहे हैं। तो अगर ख़वातीन को आपने ये सिखाया हुआ है तो फिर बाकी चैट मेरे पास सारी महफूज है, जो कि 80 सफ़ात पे मुश्तमिल मैंने मीडिया को दी है, और उसमें मेरा येस नो के अलावा कोई नहीं है, और उसमें बड़े बड़े गंदे अल्फाज हैं। फिर इन्होंने दावत गुनाह मुझे 8 माह से दी जा रही है। 8 माह के दावत गुनाह उन ख़वातीन से मैंने इनको टाइम नहीं दिया। कभी मैंने इनको टाल देना कि मैं गुजरात में हूँ, कभी कहना मैं मंडी में। तो जब इन्हें पता चला कि मंडी बहाउद्दीन की बात है तो कहते हैं हम उधर आ जाते हैं। मैंने कहा उधर आप आके कहाँ रहेंगे, मेरे पास तो अपनी ज़ाती रहायश भी नहीं है, और मेरे पास कमरा भी एक है, वो भी मैंने थोड़े दिनों के लिए उधार लिया। मैं जब से मंडी आया हूँ 4 माह हुए हैं, और 6 जगह मुझे मुख्तलिफ दोस्त अहबाब ने क़याम करवाया है। मेरे पास मुझे मैनेज नहीं हो सका मेरे से, और कभी 10 दिन कहीं 10 दिन कहीं। तो कहने लगे होटल में ठहर लें। मैंने कहा होटल वाले मेरे दोस्त हैं, जान जो छुड़ानी थी, क्योंकि मैं होटलों में भी 2-2 दिन मैंने क़याम किया है। हैदर होटल में भी किया है, क्रिस्टल होटल में, यही मेजर होटल है। मैंने कहा वो मुझे करैक्टर को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो मैं होटल में आपका क़याम नहीं करवा सकता। फिर देखा कि नहीं काबू आया, फिर बड़े बड़े गलत लफ्ज़, जो कि मैं अब किसी की बहन के तरफ से नहीं है, वो मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। आप भी कॉपी चाहिए होगी, आपको भी कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो अपने मीडिया के साथियों से ले लें। ऐसे गंदे अल्फाज कि शायद कोई बेगम भी अपने शोहर को ना कहती हो, ऐसे मेरे से बोले गए। और 8 माह मुझे मेरे पीछे 3 ख़वातीन लगी रही हैं, और मैंने उनको टाइम नहीं दिया, और ना उनके साथ कोई जिनसी तल्लक मैंने बनाया है। तो अगर बनाया है तो सामने आए, ठीक है, हम तस्लीम करेंगे अगर हमारी गलती होगी। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे रब की मेरे पे रहमत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसको औरत ने दावत गुनाह दी और वो बच गया अपने हिकमत से या रब की रहमत से, और उसने इनकार किया, वो जनती है। 8 माह मुझे 3 से 4 औरतें ये काम मेरे पीछे करती रही हैं, मैंने किसी को टाइम नहीं दिया। तो मुझे तो ये जन्नत की खुशखबरी मिली हुई है। ये टाइम लगाता है वीडियो पे अपने, वो आगे पीछे दूसरों की वीडियो आप मिला के अगर ये प्रोग्राम करता भी है, तो मुझे कोई नहीं है, जितना किसने चलाना था वो चला चुका है। जो इसने मुझे शोहरत बदनामी की देनी थी या इज़्ज़त, वो दे चुका है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि मुझे जितना मर्ज़ी देता, जहाँ का वकूआ था वहाँ के लोगों को, औरतें उधर की, वकूआ उधर का, बदनामी मेरे मंडी के लोग जो जिन्होंने मेरी इतनी खिदमत की है उनको ये कर रहा है। तो ये तो बुरी बात है ना। फिर इसने इंटरव्यू लेना था, मुझे कहता आके कि जनाब ये मेरे पास वीडियो हैं, हर एक का रिटर्न मुझे जवाब दें। मैं रिटर्न जवाब भी इसको देता, ठीक है। फिर जो भी क्लेम होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर किसी को होता है तो वो थाने जाए, कचहरी जाए। ये अगर इतनी मेरी वीडियो बना रहा था तो उसी वक्त मौके पे मुझे अरेस्ट करवाने के ये मीडिया वाले सलाहियत रखते हैं कि देखें जी फ़लाँ गाड़ी में फ़लाँ औरत जा रही है और इस तरह इसको अरेस्ट करें, तो ये करवा लेते हैं। मुझे क्यों नहीं करवाया? असल में इनका टारगेट ये था कि ये जिनसी काम करता हुआ इसको पकड़ें। मैंने इनको साथ साथ इसलिए एंगेज रखा कि अगर ये मुझे पकड़ें तो मैं इनको बिज़ी रखूं। मैंने बिज़ी रखने के लिए ऐसा किया है। मेरे मीडिया जो है ना मोबाइल के अंदर इनकी 20 कंसेक्टिव वॉइस कॉल आई हुई हैं और मैंने अटेंड नहीं किया हुआ। आप सबूत देखना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, मैं आपसे ना कुछ सवालात कर, अच्छा मैं ये अपने देखने और सुनने वालों को भी बताना चाहूँगा कि देखिए मैं इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी फ़ोरम से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमारे तकरीबन पाकिस्तान के 21 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्टेशंस हैं और बाकायदा तौर पर वर्क कर रहे हैं। मुझे जर्नलिज़म में जो है वो तकरीबन 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। जब भी आप किसी शख्स का मौक़िफ़ लेते हैं, या तो वो कोई शराबी, चरसी हो, कोई भंगी हो, ठीक है, कोई कातिल हो, तो फिर चले हम उससे जो है वो सीखें। अगर वो एक आला ग्रेड का ऑफिसर है तो उसके साथ बात करने का तरीक़ाकार है, एक मौक़िफ़ उसका लेने का तरीक़ाकार है। मौक़िफ़ लेने का, अगर वो बंदा गुनाहगार है या उसने कोई गुनाह किया है, चले मान लेते हैं इस शख्स ने कोई गुनाह किया, भाई इसका फ़ैसला मैंने तो नहीं करना। मैं जो है वो इस बंदे के ऊपर आकर जो है वो चीखना शुरू कर दूँ, मैं इसको कहूँ हाँ भाई 10 तू की कीता है, ठीक है, क्या किया है, मैं यहाँ पर चीखना शुरू कर दूँ, लैपटॉप में इसको वो वीडियोस दिखाऊँ, तो मेरे भाई चीखने से कोई जो है वो प्रोग्राम में जान नहीं आ जाती। सनसनी फैलाने से झूठ सच में, सच झूठ में नहीं बदल जाता। अगर ऑफिसर्स हैं, आज अगर हम इनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ऑफिसर की जो है वो इज़्ज़त मिनटों में जो है वो नीलाम कर देंगे। सर कुछ सवालात हैं वो आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सहाफ़त का तरीक़ाकार यही है कि जिस शख्स के पास आप जाएँ उसका सबसे पहले आप मौक़िफ़ सुने। वो हमने आपका मौक़िफ़ सुना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, फैसलाबाद में आपकी तैनाती जो है वो मंडी बहाउद्दीन से कितने माह पहले हुई है?
तकरीबन नवंबर 17 को मेरी एक अपॉइंटमेंट हुई है। उससे पहले 2 साल मैं एज ए DO रहा हूँ और वो रहा हूँ 19 से 21 तक। ठीक है। 3 दफ़ा मैं CO ननकाना मेरे आर्डर हुए हैं, जिसमें 2 दफ़ा मैंने ज्वाइन किया है, 2 दफ़ा बखर हुए हैं। मैं फैसलाबाद में 2 अदारों में प्रिंसिपल भी रहा हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले मेरी 25 साल की सर्विस जो है बहावलपुर की है। ठीक है। और वहाँ हम जहाँ पढ़ाते थे वहाँ बच्चियों की तक एलिमेंट्री कॉलेज था, B.Ed और M.Ed की क्लासेस होती थी और हमने 25 साल पढ़ाया। अच्छा, मुझे सर ये भी बताइएगा कि जिस खातून के साथ आपकी जो चैट जो आप कह रहे हैं जिसको मैंने बिजी रखा है, कितने माह पुरानी है, कितने माह से जो है वो मैं तकरीबन 7 से 8 माह से सिलसिला जा रहा है। पहले एक खातून ने किया, जब उसका हमने घर ट्रेस कर लिया तो उसने फिर दूसरी को भेज दिया। हमें तो पता था ना कि हम चाहते थे पूरा ग्रुप जो हमारा पे पीछा करता है, क्योंकि मुझे अपनी जान का भी खतरा था। बाज़ औक़ात मर्द उन लोगों के साथ होते थे तो डिफरेंट होते थे और घर आके भी थ्रेड उनमें से 1-2 अफराद ने दिया था। तो वो मेरे कुछ मैं उनको पहचानता भी हूँ जिन्होंने घर आके भी थ्रेड दिया था। तो इस वजह से फिर मैं कॉन्शियस भी हो गया और मैं लाइसेंस होल्डर हूँ वेपन का और मैंने अपनी गाड़ी में वेपन भी हमेशा रखा। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइए आपके क्या इन ख़वातीन ने या इस ग्रोह ने आपसे कभी पैसे का भी मुतालबा किया? हाँ, ये पैसों का ये पहले तो ये मेरी प्रमोशन में रुकावट बनने के लिए प्लान कर रहे थे। मेरा भी 20 ग्रेड हुआ है 4 जुलाई को। वो मैं मंडी में था तो उनको पता नहीं चला कि 20 का ग्रेड प्रमोशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ से केस गया, तैयार उधर से करवाया, लेकिन मैं था इधर तो भिजवा दिया। दूसरा, अब इनका जो मेन टारगेट था, पहले इन्होंने मुझे बिज़नेस की ऑफ़र की है कि हमारा निटिंग मशीन पे कोई पर्दों का और ये वो। तो मैंने कहा अगर आपका इसमें आप इन्वेस्ट करें, बेशक आप अपना अलहदा बिज़नेस कर लें रिटायरमेंट के बाद। तो मैंने कहा आप ये मुझे बताएं कि कोई मुझे उस काम की वीडियो भेजें। तो इन्होंने मशीन की फ़ोटो भेजी हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है, निटिंग मशीन टाइप है कोई, और उसके बाद वो जो काम करते हैं उसकी भी वीडियो भेजी हुई है। तो मैंने कहा ये तो औरतों वाला काम है, ये मुझे पसंद नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि रिटायर आपको हम बताएंगे कि हम कौन हैं, आधी पेमेंट जो है ना रिटायरमेंट के बाद आपने हमें देनी है। अच्छा, आधी पेमेंट देनी है? आधी पेमेंट जितने आपको रिटायरमेंट, और हमें पता है कि आपको कितनी मिलनी है। क्योंकि वो जो इनका मास्टरमाइंड है वो आप स्कूल में नहीं हो जाता, टीचर है और इधर उधर घूमता रहता है। आप दिन में 2 दफ़ा चक्कर लगाएं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में होगा, वो यही काम करता है कि कौन रिटायर हो रहा है, कितने पैसे कब मिल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उसकी तफ्तीश कराई जाए। उसको आसरा इस बात का है कि उसके 2 करीबी अजीज़ जो हैं फैसलाबाद बार में वकील हैं और वो थोड़ा सा पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व हैं फैसलाबाद की सियासत में। तो ये जो करने वाले हैं इसलिए दंदनाते फैसलाबाद में मिल रहे हैं। ये कोई ताकतवर इनको हाथ डालेगा तो ये काबू में आएंगे, क्योंकि मैंने ये सारा रिसर्च वर्क किया है। मास्टरमाइंड का एक करीबी अजीज़ लायर है और जिस वक्त इंक्वायरी चल रही थी वो DC साहब के पास चलती थी। 8 वकला वहाँ से जो है ना उसकी हमायत जो उसके रिलेटिव हैं, वैसे बार की तरफ से नहीं, जो इसके काले कोट ज़रूर पहने होते थे, वकील थे या नहीं थे या 2 नंबर थे, वहाँ आते ज़रूर थे इसकी इंक्वायरी पे। तो यही इसका सिलसिला है। तो इन्होंने अब देखा कि 2-4 दिन रह गए हैं तो इसने हमारे से वो कमिटमेंट नहीं की। तो चलो जितना हमारे पास मटेरियल है वो इसको नुकसान दे सकते हैं तो नुकसान। एक नुकसान तो मेरा हो गया, मेरी बुध को रिटायरमेंट है और आज मेरे आर्डर जो है ना OSD ट्रांसफ़र के आर्डर OSD इन्होंने करवाए हैं और ये बड़े खुश हैं कि चलो उसको लाहौर पर बंद कर दिया। हालांकि इंक्वायरी तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट जो ट्रांसफ़र है ये पार्ट ऑफ जॉब है। इन्होंने मुख्तलिफ़ सियासतदानों से 2022 में मेरे 4 से 5 ट्रांसफ़र करवाए हुए हैं। पहला मेरा पुरानी दुश्मनी चल रही है, पुरानी ये सिलसिला है। और आप देखें मेरा 8 फरवरी को ट्रांसफ़र होता है बखर फैसलाबाद से, उस वक्त मैं DO था। वहाँ से मुझे 1.5 माह रहना पड़ता है, मुझे लाहौर OSD लगा दिया जाता है बग़ैर किसी कंप्लेन के। वो पॉलिटिकली हुकूमत थी पुरानी, वो ऐसे बदले लेती थी। फिर इन्होंने मैं 2 माह उधर OSD रहा तो फिर मेरा ट्रांसफ़र ननकाना हुआ। 2 माह मुझे उधर रहने दिया बग़ैर कंप्लेन के, किसी ये पॉलिटिशियन से, मीडिया ग्रुप से या इधर उधर, ये क्योंकि ताकतवर लोग थे, पता नहीं किसको कहते रहे, क्या मेरे ख़िलाफ़ कहते रहे। वो मैं जब लाहौर भी जाता था तो वो कहते थे सर कोई बात सही नहीं लगती आपकी, ये वजह। तो मुझे पता था कि पीछे वो इनको यहाँ तक भी ब्रीफ मेरी अथॉरिटीज़ को कर रहे हैं। तो फिर दूसरा ट्रांसफ़र फिर ननकाना हो गया। ननकाने से 2 माह रहा हूँ तो फिर OSD लग गया।
ठीक है। 2-3 माह मेरी एडजस्टमेंट ही नहीं कहीं हुई, ये होने नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्या इनका सूख था। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक मिनट, ये मैंने आपको जो बातें ये बताई हैं, इसमें वो पुरानी हुकूमत मुलाजमों के साथ ये करती रही है, ठीक है। मौजूदा हुकूमत में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। वो जो है इसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी एज ए सीओशिप ऑनरेबल तरीके से मेरिट पे दी, और मैं इधर आ गया हूँ। 3 माह तकरीबन 20-25 दिन मैंने इधर गुजारे हैं। मेरा चैलेंज है मंडी बहाउद्दीन के मीडिया को कि कोई उस्ताद मेल, कोई उस्तानी, कोई फ़ीमेल स्टूडेंट ये बताए कि मैंने उनके साथ कभी ऊंची आवाज़ से भी बात की हो। अगर वो लिख दे तो भी मैं मंडी वालों का जुर्मदार हूँ, या मीडिया पे बयान दे। तो इसको यहाँ की मुझे और कोई नहीं, वो था, वो वहाँ मेरी दुश्मनी चल रही थी, मैं उनके पीछे, वो मेरे पीछे, वो तो कंसेक्टिवली चल रहा था, वो आज से नहीं। ये मेरे ड्राइवरों को भी पता है। फिर जिस वक्त मैं उधर डीओ था 19 और 21 का सेशन, उस वक्त पहली दफ़ा वो इंक्वायरी आई थी, वो अब जाके कहीं ख़त्म हुई है, लेकिन अभी भी उसमें खिलाफ बाकी है। वो मैंने आज ही स्टडी की है, उसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो वो मैंने अपने महकमे को निशानदेही करती है कि इसकी आखिर क्या रीज़न है कि ये कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो मैंने अपनी जो महकमे ने मुझसे जवाब मांगा है, मैंने उसमें वो सारा। अच्छा, 2 सवाल और पूछना चाहूँगा। एक ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो मारूफ सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया है सोशल मीडिया पे कि आप जो है वो ट्रांसफ़र के बहाने जो है वो लोगों को जो है वो ख़वातीन को जो है वो उनके साथ ज़्यादती करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जिस खातून की ये वीडियो दिखा रहे हैं हमारे मारूफ सहाफ़ी भाई और चीखो पुकार कर रहे हैं, वहाँ पे हमने उनकी वीडियोस देखी है, बल्कि इस इंटरव्यू से पहले भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। वो जो वीडियो दिखा के हमें वो चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो खातून जो है वो कोई उनकी कोई एज लिमिट जो है या कोई एजुकेशन के हवाले से क्या उनका कोई क्राइटेरिया है उस्तानी का? उसका एजुकेशन क्या है? पहली तो बात यह है कि वो हमारे महकमे की मुलाजम ही नहीं है, ठीक है। उम्र तकरीबन कितनी है? उम्र उसकी तकरीबन मेरा ख्याल 40+ ही होगी। 40+ यानी कि वो टीचर नहीं लग सकती? नहीं, टीचर लग ही नहीं सकती, नहीं लग सकती। दूसरा हमारे लिए मास्टर का क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। उसने BA बताया था, ठीक है। एक खतून ने MA बताया था। तो मैंने कहा कि बेटा 4 साल हो गए हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हुई। मैं एक आपको अभी ये मेरा मोबाइल दीजिएगा, मैं इनको मेरा वाला मोबाइल। अच्छा मेरे भाई, आपको रिकॉर्डिंग जी ठीक है। मेरे भाई, जब उनकी उम्र ही नहीं है, वो एक टीचर ही भर्ती नहीं हो सकती, तो मेरे भाई जो आप लैपटॉप पे वीडियो दिखा के चीख रहे हो, मैं भी यहाँ पे चीख सकता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो लेके आऊँ, इनको चीखूँ, हाँ भाई बताएं क्या काम है, ये है वो है, ठीक है। चीखने से काम नहीं मेरे भाई बनते। आप अगर वो कोई काम मामला है, अगर आप वो वीडियो आपके पास मौजूद है, आप उसकी फ्रांसिक करवाएं। फ्रांसिक आपने अगर करवा ली है, वीडियो ठीक है, उनके खिलाफ़ केस करें, पुलिस के साथ अरेस्ट करवाएं। हमारे यहाँ पे महकमे मौजूद हैं, वो फैसला करेंगे भाई ये बंदा मुलजिम है, मुजरिम है या नहीं है। आपको तो बस नहीं चला कि आप इनको वहाँ पे फांसी दे दें इनके दफ्तर में। जी सर, ये इन्हीं ख़वातीन ने मेरी पहले वाली रिकॉर्डिंग मुझे कुछ भेजी हुई है, लेकिन आप सारी रिकॉर्डिंग इन्होंने मुझे कल परसों जिस वक्त मीडिया पे आ गया ना, तो इन्होंने कुछ डाटा अपना जो मेरा है वो मेरे पास भेजा हुआ है ब्लैकमेल करने के। ब्लैकमेल करने? हाँ जी, ये डाटा इन्हीं का भेजा हुआ मेरे पास है। बाद में इन्होंने डिलीट भी किया, लेकिन मैंने फ़ौरन, मुझे सेव वैसे नहीं करना आता था, तो मैंने किसी दोस्त को, ये मेरे बेटे मेरे पास आते रहते हैं, मैंने उनके पास भी है, मैंने उनको सेंड कर दिया। इस तरह मेरे पास सेव है। ये 3 दिन पहले की आप देखिए, ये मुझे इसमें कौन सी ब्लैकमेलिंग वाली बात है? ज़रा आप अपना माइक ऑन कीजिए और इसको सुनिएगा ज़रा, ये ज़रा देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये इसकी कॉल आती है जी, डीओ साहब बात कर रहे हैं? जी डीओ साहब बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा साहब का साहब, डी हूँ आजकल। हाँ, शादी बोल रहा हूँ आजकल, तो एडिशन डायरेक्टर हूँ। सर आप लाहौर चले गए थे, वापस आ गए वहाँ से? हाँ, मैं तो 2 माह हो गए एडिशन डायरेक्टर के फ्लैट में जान देगा। अच्छा, 2 माह से वापस आए हैं? हाँ, अच्छा सर, आप किस जगह पे होते हैं? मैं एडिशन डायरेक्टर स्कूल, सीओ ऑफिस के साथ पहला वाला कमरा। सीओ ऑफिस के साथ पहला वाला कमरा? जी जी, सीओ ऑफिस के सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े ना, लेफ्ट साइड पे जो पहला कमरा है। अच्छा सर, आपने मुझे पहचाना या नहीं? नहीं, अभी बताएंगे तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी। सर मैं तकरीबन 1.5 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो एक मेरे साथ थी, मेरी दोस्त थी टीचर, उसकी ना छुट्टी का कोई इशू था। हाँ, तो हो गया, उस बताइए। वक्त हुई थी, तो उसके बाद आप चले गए थे। मैंने उससे पूछा तो वो कह रही सर लाहौर चले गए हैं।
नहीं, मैं आजकल मैं इधर ही सीओ ऑफिस होता हूँ। सीओ ऑफिस के दफ्तर से पहले वाला कमरा मेरा। जी सीओ ऑफिस का पीए है ना राइट साइड पे, जी जी। मेरा लेफ्ट साइड वाला पहला कमरा बड़े वाला। अच्छा ठीक। अच्छा सर, एक ना लड़के की जॉब का था किसी स्कूल में, अगर हो जाए तो। वो तो उन्होंने ऑर्डर कर निकाल दिए। ऑर्डर निकाल दिए? कब? वो तो हमने कल कराया, परसों शाम को निकाला। तो अब कुछ नहीं हो सकता? अब तो डेट भी खत्म, इश्तिहार की डेट, फिर इंटरव्यू हो गए, सारा कुछ हो गया। सर आप तो सब कुछ ही करवा सकते हैं अगर करवाना हो तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह करवाता है सब कुछ, हम तो कोशिश करते हैं। जो नहीं, वो अल्लाह ताला करवाता तो अल्लाह ताला की जाती है, लेकिन आप करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। नहीं, वो आपको तरीका बता देंगे जब कभी तशरीफ लाएंगे कि ऐसे जब आए सीटें दोबारा तो ऐसे करना है। ठीक है, अभी उसका कोई हल नहीं हो सकता? अभी कोई नहीं, अभी तो प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में कहेंगे तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, बाकी कोई। ठीक। अच्छा सर, मैं जी जी जब आप फेयर के बगैर आए, हम तो करके कोशिश कर देते हैं ये जायज़ है। ये देखें ठीक है, ये कौन सी जॉब्स का हमने कभी नहीं किसी को रोका, फौरी करते हैं। अच्छा सर, मैं ना थोड़ी देर बाद आपको कॉल करती हूँ। ठीक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में जैसा कि हमने कुछ यहाँ पर आने से पहले इस केस को स्टडी किया है, आपकी रिटायरमेंट के अंदर भी चंद ही दिन बाकी हैं। बुध को है जी, बुध को है। इसी बुध को 9 अगस्त को मैं रिटायर। तो क्या मसलन देखिए, एक आम कॉमन सेंस से भी अगर हम काम लें तो हमें क्या समझ आता है कि यार बुध वाले दिन इस शख्स की रिटायरमेंट है, और बुध वाले दिन यानी कि चंद दिन कबल ही जो है वो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनसे पहले पैसे भी मांगने की कोशिश की गई है कि रिटायरमेंट के बाद आधे पैसे इन्होंने जो है वो उनको देने हैं। जब उनको पता चला भाई रिटायरमेंट के करीब बंदा है और इंटरव्यू जो है वो इसका करवाएं, इस तरीके से इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, ये काम अगर आपने करना होता तो पहले करते। 8 माह हो गए 8 माह हो गए। जो मैं रिकॉर्डिंग था ये 1.5 साल से कर रही है। 1.5 साल से ये खुद दावा कर रही है। इनका आना जाना कब से, तो और 1.5-2 साल पहले ही वो इंक्वायरी आई थी। ठीक, बिल्कुल सामिन और नाज़रीन, इस तरह के हमारे पास ग्रोह जो है वो हर जगह पर मौजूद हैं, ना सिर्फ फैसलाबाद में, मंडी बहाउद्दीन में भी मौजूद हैं, जो लोगों को डिफरेंट तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। चंद साल पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है वो एक केस इस तरह का जो है वो पुलिस ने भी ट्रेस किया था, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स को और मुख्तलिफ सादालू जो मंडी बहाउद्दीन के लोग थे उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने ख़वातीन भी बाकायदा तौर पे हायर की हुई थी, जो है यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, या दूसरे जो यहाँ के मंडी बहाउद्दीन के महज़िब लोग हैं, उनकी वीडियोस मंगवाने की कोशिश करते थे, तस्वीर मंगवाने की कोशिश करते थे और बाद में उनको ब्लैकमेल करते थे। और यहाँ तक कि जब हमने उस मामले की तफ्तीश की तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने लाखों रुपए भी बटोर लिए थे। तो ये इस तरह की जो गैंग है ये हर जगह पर मौजूद है। तो जी मैं आपको ये भी बता दूं, इन्होंने ये भी इनका प्लान था कि शायद हम जब इसको ब्लैकमेल करेंगे तो इसकी जो पर्सनल घर की लाइफ है बच्चों के साथ वो डिस्टर्ब भी हो जाएगी, इधर से माली नुकसान भी होगा। लेकिन आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि जब से इन लोगों ने रब्ता किया था, मैं डेली अपनी वाइफ से शेयर करता था ये बातें, और कई दफ़ा वीडियो कॉल इनकी उसको साइड पे करके उनके सामने मैंने इनकी सुनी है। ठीक है। तो जब ये सारे मामला, ये मैं दफ्तर में बैठा हुआ था तो वाइफ ने जब देखा, उसने कहा पकड़ तो आप रहे थे, उन्होंने आपको पहले ट्रैप कर लिया। तो मैंने कहा तुम्हें तो यकीन है ना, तुम्हें तो पूरा एतमाद था ना। कहती हाँ मुझे तो एतमाद। मुझे जहाँ तक लगता है आपके ना 4-5 कसूर हैं। देखिए, जब हम किसी भी ऑफिसर के पास आते हैं ना, उससे मौक़िफ़ लेने किसी भी का, तो इनके पास अथॉरिटी है, ये मुझे भी अभी निकाल सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है ये मुझे भी मौक़िफ़ ना देते। एक तो इनकी गलती ये है कि इन्होंने इकरार भाई को जो है वो इंटरव्यू दिया, चाहते तो ये उनको कहते भाई मैंने इंटरव्यू नहीं देना, यहाँ से आप निकलें। भाई कोई बदमाश तो नहीं है हम लोग, सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी का काम ये होता है भाई अगले बंदे का, इस पार्टी का भी मौक़िफ़ लेना, अगली पार्टी का भी मौक़िफ़ लेना। फ़ैसला जो है वो हमारे पास इदारे मौजूद हैं, वो करते हैं। दूसरा सर, मेरा कसूर लगता है कि आपका ये कसूर है कि आपका किसी बड़े सियासतदान के साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिस वजह से आप अपने आप को जो है वो सेफ़ नहीं रख सके। और चलें सर, एक बात और भी बताऊँगा। जी जी। तला ये जो हैं हमारे इकरार भाई, मैंने कहा ये चैट तो देखो मोबाइल में, ये किन की है गंदी। कहने लगा ये तो मैंने उनको कहा था। अच्छा, कैसे करो? ठीक है। मुझे ये बताएं, सहाफ़त ये तरबियत देती है कि ख़वातीन से गलत बातें कहलवाई जाएं? ये ख़वातीन से गलत बातें कहलवा सकता है?
क्या ये सैयद फैमिली को ज़ैब देती है? अगर ये सैयद है, क्या ये इस्लामी मुआशरे में जायज़ है कि ख़वातीन को गलत ट्रेनिंग दी जाए? तो इसने बाकायदा जिस वक्त मेरा ये इंटरव्यू मेरे दौरान ये बात की कि ये बातें सारी 6 माह से मैं ही लिखवा रहा था इनको। 6 माह से आपके पीछे लगे? हाँ, अभी ये 6-7 माह से मैं ही कहता था अब इसको ऐसे ट्रैप करो, आप इसको ऐसे ट्रैप करो। तो जब आप तो ट्रैप करना था तो वैसे करते, ये कौन सी बात थी कि फिर करना है इनको? असल में इनका जो मेन टारगेट था ना, वो मेरी फिज़िकली करप्शन को ये करना चाहते थे ऑनलाइन, वो कामयाब नहीं हुए। चलिए, शुक्र अदा। मैं तो अल्लाह पाक का शुक्र जिसने मुझे बचाए रखा। और ये जो इसका प्रोग्राम भी आएगा, आप देखिएगा कि जितना मैंने आपको बताया ना कि मैंने इनसे अपना ग्रुप जो मेरे पीछे चलता था ग्रुप ट्रेस करने के लिए, वो ट्रेस होने के लिए थोड़ा बहुत बंदे को ट्रैक से उतरना पड़ता ताकि उसको यकीन आ जाए। कोई लड़की अचानक आ जाती है आपके कमरे में और आपको जो है वो हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आपने उसको पीछे तो हटाना ही है, यहाँ उसकी बात सुनेंगे आप। देखिए सामिन और नाज़रीन, अगर मेरे भाई जो है वो ये इकरार कर रहा है कि मैं 8 माह से जो है वो उनको कह रहा था या 6 माह से उनको मैसेजेस करवा रहा था, तो मेरे भाई इंसान है, आप कोशिश कर रहे थे कि इस इंसान को जो है वो आप 6-7 माह मैसेज करें, जब ये बहकने की कोशिश करेगा, बहक जाएगा, फिर मैं जो है वो इसके वहाँ पर स्कैंडल बनाऊँगा। को खुदा का खौफ करे मेरे भाई, सहाफ़त हमें ये तरबियत नहीं देती। हम भी अरसे दराज से सहाफ़त कर रहे हैं, हमारे चैनल्स भी जो है वो पाकिस्तान के जो है वो स्क्रीन में नज़र आते हैं, हमारे भी चैनल जो है वो लोगों के कानों में सुनाई देते हैं, लेकिन हमने कभी इस तरह के काम नहीं किए जिस तरह आप करें। यकीन करें, आप भाई हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आपने अपने साथ साथ जो है वो हमें भी शर्मिंदा किया है।